ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त प्यारे साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ मस्त और प्रसन्नचित होंगे। आप सभी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं आरएएस मेंस 2023। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे द्वारा संकल्प रैंकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें दो तरीके के प्रोग्राम अभी हाल ही में हमारे द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। उसमें पहला आप देख रहे हैं 100 डेज दैनिक अभ्यास पेपर 4 जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें ऐसा है प्यारे साथियों कि 100 डेज वाला जो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग टाइमली वी कीप शेयरिंग द टॉपिक्स। फिर उसके बाद में आपका एक मेगा टेस्ट लेते हैं और फाइनली वो टेस्ट होता है आपका एक ही। एंड एक चल रहा है अभी वर्तमान में, ये भी चल रहा है प्रतिज्ञा साप्ताहिक अभ्यास कार्यक्रम पेपर 4। इसमें भी हिंदी एंड इंग्लिश बहुत हैं और इसका भी जो टेस्ट है वो वीकली होता है और जो आपका कंसिक्वेंस होता है वो आपके साथ साझा किया जाता है। एंड ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें भी एलोबरेट करके आपको बताई जाती है कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, कहाँ दिक्कत हो गई, कहाँ कुछ इश्यूज़ रहे, कहाँ आपने कुछ ऑब्स्टिकल फेस किए, जो आपको किस तरीके से आंसर देना था, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। प्यारे साथियों, हमारा लक्ष्य 130+ है। आप सभी जानते हैं अच्छे से इंग्लिश जिसके मार्क्स 80 रहते हैं, 80 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती हैं, 120 हिंदी के रहते हैं। तो 200 आउट ऑफ 200 मतलब कि 130+ हमारा प्रोग्राम है कि हमारा गोल ये है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी हैं वो 130+ लाएं। और बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीम पूरा भरसक प्रयत्न कर रही है और आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आपको शानदार जो अध्यापन के मेथड हैं, टीचिंग के मेथड्स हैं, उनके माध्यम से आपको अध्यापन करवाया जा रहा है। और नीचे थी हमारे से जुड़े हुए समस्त साथी 130+ लाएंगे। हाउ टू राइट क्वेश्चंस ऑफ राइटिंग पार्ट बी एंड सी, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो लिखने हैं, उसके बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। प्लस आंसर एनरिचमेंट कंटेंट, और हम लोग आपको आंसर को किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, इससे संबंधित कंटेंट है उसको अवेलेबल भी करवाते हैं इक्वल टू OTS। और हमारा यही गोल है कि आप सभी जो हमारे से जुड़े हुए साथी हैं वो OTS में जाएँ। OTS यू नो वेरी वेल अबाउट इट ऑल की प्रत्येक अभ्यर्थी का ये सपना रहता है कि हम सभी OTS में जाएं। और OTS की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जहां पर फाइनली जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हमारी वहां पर ट्रेनिंग होती है और आप निश्चित ही सभी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों आरएएस मेंस 2023। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि मेंस यू नो वेरी वेल अबाउट इट ऑल कि हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है प्रीलिम्स। और अभी कुछ एक दिनों पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है ना। मार्क्स भी शो हो गए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया। और हम चाहते हैं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से मेंस को भी क्वालिफाई करें, इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करते हुए आप OTS तक का सफ़र है जो OTS तक का आपका रहे और उस सफलता को आप हासिल करें। और हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और देखिएगा मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपके 200 का होगा, दूसरा भी 200 का, तीसरा भी 200 का, फोर्थ पेपर भी 200, मतलब कि चारों पेपर मिलाकर 800 के होते हैं, आप सभी जानते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि पहला पेपर आपका इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, दूसरा प्रशासकीय नीतिशास्त्र, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भूगोल का होगा। तीसरा पेपर भारतीय और राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR, लोक प्रशासन, खेल एवं योगा, व्यवहार एवं विधि का, और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। हम लोग
उपरोक्त तीनों पेपर्स के बारे में डिस्कस ना करते हुए हम विशेष रूप से इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग आपको जो मटेरियल प्रदान कर रहे हैं वो हम लोग आपको 4th पेपर का मटेरियल प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो 200 मार्क्स, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि हमारा गोल है कि हमारे से जुड़े हुए साथी 130 प्लस प्राप्त करें। कितने में से? 200 में से। 200 में से कितने में से? 200 में से। ये हमारा गोल रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि हिंदी में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्याकरण के, और इंग्लिश के कितने पूछे जाएंगे। तो देखिए व्याकरण कुल 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के। लेखन भाग राइटिंग का सेक्शन रहेगा, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र, प्रारूप और अनुवाद। इसके 5 क्वेश्चन होंगे हिंदी में आपके, कुल अंक 50। लेखन भाग जिसमें आप लोग देख रहे होंगे निबंध, है ना, निबंध एक आएगा, 20 अंक का रहेगा, 20 अंक। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर ये होगा ग्रामर। ग्रामर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के, और 20 के 20 आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। कंप्रेहेंसिव ट्रांसलेशन एंड प्रेसिज राइटिंग 3% होंगे आपके, कुल मार्क्स 30 रहेंगे। कंपोजिशन, एलोब्रेशन, लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, इसके भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपके 30 मार्क्स पर क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग और रिपोर्ट में से एक पूछा जाएगा, दोनों में से एक पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ को इलुस्ट्रेट करते हैं। जनरल इंग्लिश टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स का रहेगा। उसमें हम लोग देखेंगे पार्ट ए के अंदर ग्रामर एंड यूसेज, जिसमें हम लोग बात डिस्कस करेंगे पहला करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो आपके 10 सेंटेंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटेंस होंगे, देयर विल बी 10 सेंटेंसेस, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर होगा, है ना। वो सेंटेंस भी किससे संबंधित होंगे? वो भी जिसमें आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स का कोई एरर होगा, जो आपको फाइंड आउट करते हुए रीराइट करना है आपको। प्रेपोजिशन के अंदर कोई प्रेपोजिशन से संबंधित एरर होगी, उसको फाइंड आउट करके आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, इसमें भी आपको टेंस से संबंधित कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो गलत है, उसको सही करते हुए आपको रीराइट करना है। मॉडल्स, और फिर उसके बाद में वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित, और नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे इन 6 टॉपिक्स में से ही आपके 10 सेंटेंस, देयर विल बी 10 सेंटेंसेस फ्रॉम दीज 6 टॉपिक्स, है ना। इन 6 टॉपिक्स में से ही आपके 10 सवाल होंगे, जिसमें से आपको एरर निकालनी है। फिर प्यारे साथियों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्वेश्चन होगा, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम का होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या होगा? सिनोनिम में आपको पर्यायवाची शब्द जो आप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भी उसी तरीके से एंटोनिम्स में अपोजिट, है ना। फ्रेजल वर्ब या इडियम दे रखा होगा, उसका आपको मीन लिखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उसके लिए एक वर्ड आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्यारे साथियों मेंस है, तो रिटर्न में सारे के सारे आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। वर्ड्स अपन कंफ्यूज और मिसयूज्ड, कभी कभार कुछ शब्द जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं और मिस स्पेल्ट होते हैं, उनको आपने को सही से लिखना होता है। तो ये पूछा जाएगा। पहला आपका जो पार्ट है प्यारे साथियों ग्रामर एंड यूसेज का, वो 20 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी की डिस्कस करें प्यारे साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंप्रीहेंशन का प्यारे साथियों अर्थ ये होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि किसी चीज़ को समझना। आपके वहाँ एक आपको पैसेज देखने को मिलेगा जो आपके लिए अनसीन है, और उसी में से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे और आप उसी में से पैसेज में से ही आंसर्स आपको देने होंगे। और बहुत ही शानदार है कंप्रीहेंशन, उसको पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके बाद में हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स देने हैं। फिर उसके बाद में प्यारे साथियों ट्रांसलेशन मीन्स कुछ हिंदी के वाक्य होंगे जिनका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। फिर उसके बाद में प्रेसी राइटिंग प्यारे साथियों, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक
लेंथ मतलब कि आई मीन टू से कि एक आपको बड़ा सा पैसेज के रूप में ही एक पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ होगा बहुत बड़ा, उसमें आपको क्या करना है कि उसको प्रिसाइज करते हुए, उसको एब्रीविएट करते हुए आपको लिखना है, और सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते हुए अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखने का प्रयास अपने को करना है। देखेंगे इसके बारे में भी अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। कंप्रीहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज, प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक अनसीन पैसेज जो एटमोस्ट 250 वर्ड्स का होगा, और उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे जो आपके पैसेज पर आधारित होंगे, और एक नंबर 5 शुड प्रीफरेबली बी ऑन वोकेबलरी, तो एक सवाल आपका होगा वो वोकेबलरी पर डिपेंड करेगा। तो प्यारे साथियों, वोकेबलरी में हो सकता है आपको एंटोनिम पूछ ले, सिनोनिम भी पूछा जा सकता है ना। तो वोकेबलरी के लिए भी आपको हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपकी वकअप भी स्ट्रांग होगी। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 सेंटेंस होंगे, देयर विल बी 5 सेंटेंसेस जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। प्रेसी राइटिंग, जिसमें एक शॉर्ट पैसेज होगा जो 150 से 200 वर्ड्स का होगा। हमें प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि 1/3 है ना, 1/3 इसका एब्रीविएटली और एब्रीविएशन के साथ हम लोगों को प्रेसी को लिखना है, और उसमें एक भी पॉइंट हमारा नहीं छूटे, इस बात का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। अनावश्यक और अनगल बातें अपनी तरफ से उसमें नहीं जोड़नी हैं। जो चीज़ें पॉइंट दे रखे हैं और इम्पोर्टेंट कुछ दे रखे हैं, इंसिडेंट्स दे रखे हैं, उनको इंक्लूड करते हुए बहुत ही शानदार सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज के साथ में हम लोगों को इसको लिखना है। तो अपन बात करें पार्ट बी की, तो बहुत ही शानदार ये सेक्शन है, बहुत आसान है। और प्यारे साथियों, ये अपन देखें इस सिलेबस को इंग्लिश का, तो 12th लेवल की जो इंग्लिश है हमारे RBSE की बोर्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग ही 12वीं तक की इंग्लिश है उसी को पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है, और हम एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान बना देंगे और एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से डीपली गहराई में जाते हुए पढ़ेंगे, एक देसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो आप सभी को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, आप सभी के कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। प्यारे साथियों, पार्ट सी, कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, यहाँ पर देखेंगे कि ये 30 मार्क्स का है। इसमें कंपोजिशन का अर्थ होता है कि टू थिंक, है ना, कुछ चीज़ों को क्या करना, कंपोज करना, है ना, टू थिंक एंड राइट डाउन, है ना, आफ्टर pondering, I mean to say after thinking whatever what do you think about any of the topic, and just you have to note down about that is called composition, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला आएगा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इसमें देखेंगे कि एनी वन पैराग्राफ आउट ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स, आपको 3 टॉपिक दे दिए गए, हो सकता है आपको दीपावली का टॉपिक दिया, होली का कहा, और ईद, तीनों फेस्टिवल्स के नाम आपके समक्ष आ गए, और उसमें से एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है और 200 वर्ड्स में लिखना है। किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं पैराग्राफ्स को, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जब आपको लाइव क्लास के अंदर मटेरियल अवेलेबल करवा रहे होंगे, जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक चीज़ को आपको बड़ा आसान बना के यहाँ से सर्व किया जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एलोब्रेशन ऑफ ए गिवन थीम, हो सकता है कुछ कोई भी थीम दी जा सकती है, 3 थीम्स होगी आपके समक्ष, उसमें से एक थीम पर आपको क्या करना है, एलोब्रेशन मतलब उसको एलोब्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे हो सकता है कि एक आपके सामने कोई भी टॉपिक दे दिया गया, जैसे दे दिया गया कि एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स द विजडम, ये दिया, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है। आई मीन टू से यू हैव टू नोट डाउन, नॉट टू बी स्पोकन देयर। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में से एक आ सकता है या फिर दोनों और में रहकर आ सकते हैं। एटमोस्ट 150 वर्ड्स के अंदर हमें अपने को इसका आंसर है जो हमें देना होगा, हमें लिखना है। और लेटर राइटिंग आप सभी जानते हैं कि लेटर हम लोग पढ़ेंगे तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेटर 2 प्रकार के, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल।
फॉर्मल 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑफिसर्स को लिखा जाता है, ऑफिशियली लेटर होता है। वहीं इनफॉर्मल जो लेटर अपना होता है वो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है, वो अपना इनफॉर्मल होता है। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा हम देखते हैं कि इसके टाइटल को हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं और इसके अंदर जो सारी चीज़ें जो लिखी जाती है वो पास्ट में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग साथियों डिस्कस करेंगे। कोई हिचकिचाहट रखने की ज़रूरत नहीं है। कई साथी अंग्रेज़ी को देखकर भाग जाते हैं, लीव कर देते हैं टॉपिक को, और फिर बाद में मतलब कि जब एग्ज़ाम ऊपर आता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं और थोड़ा बहुत लिखा के आते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूँगा कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यदि आप वहाँ पर फॉर्मेट लिख कर भी आ जाते हैं तो आप 3 से 4 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़ा आसान टॉपिक है, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक चीज़ को एलोबरेट करते हुए पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, बड़ा आपको आनंद आने वाला है। अब मैं प्यारे साथियों आपके समक्ष कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से प्यारे साथियों प्रिपरेशन को करें। हाउ टू वी मस्ट प्लान इट, कि हम लोग इस चीज़ को प्लान कैसे करें, है ना। हाउ टू प्लान, हाउ टू प्रिपेयर, है ना, हाउ टू प्लान। तो प्यारे साथियों हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या प्लान कैसे बनाया जाए, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। कई साथी क्या होते हैं कि जब एग्ज़ाम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद में मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई साथी ऐसे भी होते हैं जो प्रीलिम्स के साथ में ही मेंस की तैयारी को स्टार्ट रखते हैं, और कई साथी प्रीलिम्स होने के बाद में फिर इंग्लिश वगैरह को देखते हैं। लेकिन मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा, आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको मेंस की भी तैयारी साथ में ही करनी है, और कंसेप्ट सारे के सारे जो इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, वो भी आपको नियमित रूप से पढ़ते रहना होता है। और हम लोग यहाँ से जब मटेरियल आपको अवेलेबल करवाएंगे और भी आपको आनंद आने वाला है। ये टॉपिक विदिन हम लोग विदिन 2 or 3 months we will be completing each and every topic। तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंप्लीट करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं उनको बार बार पढ़ना है। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, है ना, बार बार उनको रिवाइज करते जाना है। एक चीज़ और है कि आपको वोकब है जो आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि वोकब की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के अंदर। यदि आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग डेली के 5 वर्ड ही लिखेंगे, है ना, 5 वर्ड और उनके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, है ना, वो आप यदि प्रिपेयर करते हैं तो भी फ़ायदेमंद होने वाला है ये सब कुछ। और हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपको मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे और उस पर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। प्यारे साथियों, आज ही आप लोग एक हिंद खोज करके एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड कर लें। उसमें वर्ड ऑफ द डे दिया जाता है, उसका सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ लेते हैं वो भी आप लोग इंस्टॉल कर दें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके साथ साथ हम लोग साथियों आपसे ये भी कहेंगे कि आप लोग नियमितता रखें, पढ़ने में नियमितता रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और इस अपनी जो स्टडी है उसको कभी हेडेक के रूप में ना लें। आप लोग बड़े आनंद के साथ में पढ़ें, खुश रहें, हंसते रहें, मजाक करते रहें, मस्ती करते रहें, एंटरटेनमेंट करते रहें, उसके साथ साथ पढ़ते रहें। और कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक आध दिन ऐसा भी हम लोग एंजॉय करें जिसके अंदर हम लोग मूवी को देखें, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग किताबों के बीच में ही पढ़े रहें, चिंता में रहें, तनाव में रहें, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड रहें एंड से टू योर इंटरनल हार्ट की डेफिनेटली अब की बार तो मेरा हो ही जाएगा, और निश्चित ही आप लोग सभी SDM बनने जा रहे हैं, सारे के सारे आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं। तो आपके भीतर वो जज्बा और जुनून होना चाहिए कि बस कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग इसको अपटेन करके रहेंगे, अचीव करके रहेंगे। तो प्यारे साथियों, और भी खूब सारी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर मतलब इस क्लास के अंदर जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उसमें हमने डिस्कस किया, और आने वाली नेक्स्ट क्लासेज है उनमें भी हम लोग सारी क्लासेज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। अंत में यही पंक्तियाँ कहूँगा कि जर्रों में रहे गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, अपनी पहचान दूर तलक तक छोड़ जाएंगे, खामोशियों की मौत हमें गवारा नहीं, हम शीशा हैं टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे, टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अध्ययनरत रहें। जय हिंद, जय महाभारती, वंदे मातरम। थैंक यू।